दोस्तों नमस्कार। एजुकेटेड हिमालय के एक और वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आर्ट एंड कल्चर हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में बेहद जरूरी एक सेक्शन है। आज मैं बात करूंगा आर्ट एंड कल्चर के एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसमें म्यूजियम्स के बारे में। मैं बात करूंगा हिमाचल के 7 ऐसे म्यूजियम्स के बारे में जो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने कोशिश की है कि जितने भी सवाल इनसे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं या कुछ पूछा गया है या फिर इनडायरेक्टली पूछा गया है, उन सबको मैं कवर करूं ताकि आपको पूरी की पूरी हेल्प हो सके आपकी पढ़ाई में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही कमेंट करके मुझे ये भी बताइए कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए। और अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन दबाना है ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी एजुकेटेड हिमालय या मेरा नाम सौरभ धनायक है। किसी के साथ भी आप जुड़िए, आपको जरूरी चीजें हम शेयर करके दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आर्ट एंड कल्चर में म्यूजियम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले जो म्यूजियम है, मैं बात करूंगा भूरी सिंह म्यूजियम या फिर भूरी सिंह संग्रहालय की। तो ये जो है, ये म्यूजियम है चंबा टाउन में है। चंबा, तो एक पहली बात हो गई कि चंबा टाउन में है। दूसरी बात हुई इसको फाउंड कब किया गया था या बनाया कब गया था। तो इट वाज फाउंडेड इन 1908। क्यों किया था? क्योंकि वहां पर चाहते थे हम कि कलेक्ट एंड प्रिजर्व करना है कल्चरल हेरिटेज ऑफ चंबा स्टेट। मतलब इस म्यूजियम में स्पेसिफिकली चंबा स्टेट के लिए बनाया गया और यहाँ पर हम कलेक्ट करते हैं और प्रिजर्व करते हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ चंबा स्टेट। फाउंडर जो है उनका नाम था राजा भूरी सिंह। तो उन्होंने क्या करा कि ही हैड गिफ्टेड, जो जितनी भी उनकी इनहेरिटेड आर्ट कलेक्शन थी वो सारी सारी उन्होंने इस म्यूजियम में गिफ्ट करी। और खास बात है यहाँ पर JPH वोजल की, क्योंकि उन्होंने अपनी वैल्यूएबल सर्विसेज दी इस म्यूजियम को सेटअप करने में। तो दो इंपॉर्टेंट नाम है, वन इज राजा भूरी सिंह, द अदर वन इज डॉक्टर PH वोजल। आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, तो दूसरी बात यहाँ पर करें, जितना भी आर्ट एंड क्राफ्ट है, कल्चरल हिस्ट्री है चंबा स्टेट की, ये सब कुछ पास्ट की जितनी भी उनकी टेस्टमनी है या लाइफ है, उन सब को असेस किया गया है इस म्यूजियम में और यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है चंबा स्टेट को। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 8500 से ज्यादा एंटिक्विटीज है। आर्ट एंड जो कल्चर के ऑब्जेक्ट्स है, जैसे आर्कियोलॉजी, क्राफ्ट, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, कुछ भी इससे रिलेटेड है, वो सारा का सारा यहाँ पर है। तो आई होप आपको भूरी सिंह म्यूजियम के बारे में कवर हुआ। आप अब मेंस में भी इसके बारे में कुछ लिख पाएंगे। अगर प्रीलिम्स का कोई सवाल आ जाता है तो आप वो भी इसके बारे में लिख पाएंगे। उसके बाद अगली जो गैलरी है उसमें मैं बात करना चाहता हूं रॉरिक आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम। तो निकोलस रॉरिक एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो कि मनाली के आसपास आए, उन्होंने एक म्यूजियम बनाया। तो निकोलस रॉरिक जो थे वो एक रशियन आर्टिस्ट थे, यानी कि एक पेंटर थे। तो लगभग जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, 1918 के करीब ये हिमाचल प्रदेश में आते हैं एंड ही फेल इन लव विद हिमाचल प्रदेश। उनको लगा कि हिमालयाज को ही पेंट करना चाहते और वो वहीं रहना चाहते थे। तो ये जो आर्ट गैलरी थी, इट वाज एक्चुअली फाउंडेड इन 1962। ठीक है, सेस्लोव रॉरिक जो थे, निकोलस रॉरिक के जो बेटा थे, उन्होंने उनकी जो सारी कलेक्शन थी या कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स थी, उन सब को उन्होंने इकट्ठा करके एक रॉरिक आर्ट गैलरी का नाम दिया। इट वाज फाउंडेड इन 1962। उसके बाद एक रॉरिक आर्ट कॉलेज भी बनता है जो 2012 में बनता है। ठीक है, तो 2012 में बना रॉरिक आर्ट कॉलेज। तो ये इंपॉर्टेंट है, नगर का जो इलाका है वहां पर है रॉरिक आर्ट गैलरी। उसके बाद अगर बात करें तो जो ये बिल्डिंग है जिसमें ये आर्ट गैलरी है, इट वाज एक्चुअली द रेजिडेंस ऑफ निकोलस रॉरिक। मतलब कि निकोलस रॉरिक यहाँ पर रहते थे, उनकी उस बिल्डिंग में ही इसको हमने आर्ट गैलरी में तब्दील कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट भी बनाई है जो इस आर्ट गैलरी को रन करती है, यानी कि रॉरिक आर्ट हेरिटेज म्यूजियम के नाम से इसको जाना जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कुल्लू की पेंटिंग्स, स्पीति, लाहौल की जितना भी उनका वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, वो सारा का सारा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो उसके बाद यहाँ पर बात करता हूँ शोभा सिंह आर्ट गैलरी या फिर अंधरेटा आर्ट गैलरी की। तो सरदार शोभा सिंह की आर्ट गैलरी है अंधरेटा विलेज। ये अंधरेटा विलेज कहाँ पर है? ये विलेज है कांगड़ा में। तो डिस्ट्रिक्ट आपको श्योर होनी चाहिए। जितना भी काम किया है शोभा सिंह जी ने, वो सारा का सारा हमने यहाँ पर इसकी
आर्ट गैलरी में आपको देखने को मिल सकता है। तो इट एक्चुअली डिस्प्लेज सम ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स ऑफ सरदार शोभा सिंह। तो 2012 में इस आर्ट गैलरी को क्या किया गया था, वो कन्वर्ट कर दिया गया था इसको किसमें, एक म्यूजियम में। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आर्ट गैलरी है ये क्या करती है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जैसे कुछ पोर्ट्रेट्स है, जैसे एक बहुत फेमस पोर्ट्रेट है वो है कौन सा, सोनी महिवाल, हीर रांझा। तो नोरा रिचर्ड्स ने इसको बनाया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, नोरा रिचर्ड्स, ये आप लिख लीजिए, उनका इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस रहा इस आर्ट गैलरी को बनने में। तो 2012 में इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। और यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स है वो कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट से करती है और वेस्टर्न क्लासिकल टेक्निक से बनाई गई है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर कुछ एमिनेंट पंजाबी आइकन्स के भी यहाँ पर पेंटिंग्स आपको मिलती है, जैसे MS रंधावा, पृथ्वीराज कपूर, निर्मल चंद्रा, और कंप्लीट इनकम्प्लीट हेड स्टडी ऑफ पंजाबी पोइटेस अमृता प्रीतम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और ये आई होप आप मेरे साथ इसको नोट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट अंद्रेटा आर्ट गैलरी सरदार शोभा सिंह से रिलेटेड है, सोनी महवाल, हीर रांझा यहाँ पर रखी गई है, नोरा रिचर्ड्स इस आर्ट गैलरी से संबंध रखती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद जो अगला मैं चलना चाहता हूँ अगली आर्ट गैलरी में, तो इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट म्यूजियम ऑफ शिमला। तो स्टेट म्यूजियम यानी कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट म्यूजियम कहां पर है, वो शिमला में है। इसको ओपन किया गया था 1974 में। 1974 आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक कॉलोनियल बिल्डिंग में बनी है जिसका नाम था एवररम। तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉलोनियल बिल्डिंग। उसके बाद यहां पर बात करें तो एंशिएंट हिस्टोरिकल स्कल्पचर्स है, यहाँ पर पेंटिंग्स है, कॉइन्स है, फोटोज है, बहुत सारी चीजें रखी है। अगर आप कभी शिमला जाएं तो यहाँ पर जरूर जाइए, अगर आपका आर्ट एंड कल्चर में या हिमाचल प्रदेश की लेगेसी हिस्ट्री में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर जाना जरूरी है। और यहाँ पर पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स है, इट इज वेरी एक्साइटिंग। जब आप वहां पर जाते हैं तो यू गेट मेस्मराइज्ड विद द ब्यूटी ऑफ दीज पेंटिंग्स। तो दीज पेंटिंग्स वर लास्ट टू डेवलप इन नॉर्थ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि जब ब्रिटिश ने हिमाचल प्रदेश और भारत को कंट्रोल करना शुरू किया, उसके जो एंड में, क्योंकि उसके बाद तो बहुत सारी चीजों ने इन्फ्लुएंस कर लिया, तो उस समय जो था, ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी वो लास्ट थे डेवलप में। उसके बाद ये बिल्कुल अलग ही रंग दे दिया गया इसको, ठीक है। तो दूसरे देयर इज आल्सो अ लाइब्रेरी व्हिच हाउसेस अ गुड कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, आपको बहुत सारी देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो स्टेट म्यूजियम के आपको पता होने चाहिए। अगला मैं देखूंगा केलोंग म्यूजियम। इट इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ ट्राइबल म्यूजियम। ट्राइबल म्यूजियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इट वाज फाउंडेड इन 2006 में इसको फाउंड किया गया था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। और यहां पर द म्यूजियम ऑफ ट्राइबल आर्ट, मतलब ट्राइबल आर्ट का जो भी है, एंड विद एन ऑडिटोरियम, नॉट ओनली प्रिजर्व्स आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, मतलब आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स तो ये प्रिजर्व करता ही है, बट ऑल्सो डिस्प्लेज थांका पेंटिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बताए कहीं सवाल पूछ लिया जाए आपसे कि थांका पेंटिंग्स कौन डिस्प्ले करता है, कहाँ कौन से म्यूजियम में होती है, तो द आंसर इज केलोंग म्यूजियम, जो कि लाहौल स्पीति की केलोंग टाउन है वहां पर है, या फिर ट्राइबल म्यूजियम है। अच्छा, दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि यहां पर मनुस्क्रिप्ट्स है, रेयर मनुस्क्रिप्ट्स। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है कौन सी लैंग्वेज में, बड़ी बार ये सवाल पूछा गया है, चेस में पूछा गया है, अलाइड में पूछा गया है। तो जो वहां पर मनुस्क्रिप्ट्स है, एंशिएंट मनुस्क्रिप्ट्स, वो कौन सी लैंग्वेज में है, वो है भोटी स्क्रिप्ट, नॉट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट में लिखा गया है इसको। वो स्क्रिप्ट का नाम है भोटी, केलोंग म्यूजियम में, ट्राइबल म्यूजियम में, जो कि 2006 में फाउंड किया गया। और यहाँ पर ठांकरी डॉक्यूमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ऑडिटोरियम है, कल्चरल इवेंट्स यहाँ पर होते हैं। वो कौन इसको होल्ड करता है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर। कला और भाषा विज्ञान से रिलेटेड जो भी है वो सब इसको देखते हैं डिपार्टमेंट। उसके बाद एक और लाइब्रेरी है, वो है तिब्बतन वर्क ऑफ आर्काइव्स लाइब्रेरी। तो ये एक्चुअली 14th दलाई लामा जो है, उनका एक सपना था कि यहाँ पर एक ऐसी लाइब्रेरी की जाए, कहाँ पर, मैक्लोडगंज धर्मशाला के पास जो है, वहां पर एक ऐसी लाइब्रेरी हो जिसमें तिब्बतन वर्क्स और आर्काइव्स हो जाए। मतलब कि सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि कोशिश ये की गई है कि तिब्बत का कल्चर और उसको स्प्रेड करने को या फिर उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की। यहाँ पर 80,000 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स है, पुरानी डॉक्यूमेंट्स है, बुक्स है, और आर्टिफैक्ट्स है, स्टैचूज है बहुत सारे, और लगभग 6,000 से ज्यादा यहाँ पर फोटोग्राफ्स हैं, और बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल मटेरियल आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी और वेरी इंपॉर्टेंट म्यूजियम, जिसको हम म्यूजियम कम लाइब्रेरी का नाम दे सकते हैं, जो कि कहां पर है, मैक्लोडगंज, जो कि धर्मशाला या कांगड़ा में है।
अगला जो है लास्ट में बात करना चाहता हूँ उरिस्वती हिमालयन फोक एंड आर्ट म्यूजियम। ये जो फोक आर्ट म्यूजियम है बिल्कुल नजदीक है, नग्गर आर्ट गैलरी या फिर औरिक आर्ट गैलरी जो है उससे बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस है, वहां से आप इसमें जा सकते हैं, गाड़ी में जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। तो बिल्कुल ये म्यूजियम बहुत ही सीनिक ब्यूटी की दृष्टि से अगर बात करें, देवदार ट्रीज है इसके चारों ओर, बहुत ही अच्छा आपको सुंदर देखने को मिलता है। एंड इट वॉज फाउंडेड बाय मैडम निकोलस रॉरिक, यानी कि जो उनकी वाइफ थी निकोलस रॉरिक की, इट वाज फाउंडेड इन 1928। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स क्वेश्चन एज वेल, तो ये भी आपको नोट कर देना है। एंड इट displays a fairly decent collection of costumes, folk arts, Rorik के जितना भी यहाँ से related है, Russian disciple painting और folk of art Russian featured in a small gallery. तो whatever the related to Russian paintings are there, it has tried to portray it, और यहाँ पर इसने कोई कसर नहीं रखी है इसके कल्चर को प्रमोट करने में, या फिर निकोलस रॉरिक का जो पेंटिंग है उसको, जो रशियन आर्ट्स उन्होंने दिखाने की कोशिश की उसको प्रमोट करने में। तो ये जो वीडियो था ये तो था हमारे आर्ट एंड कल्चर में, स्पेसिफिकली म्यूजियम में। इसमें हमने 7 म्यूजियम को डिस्कस करा जो हिमाचल प्रदेश के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट म्यूजियम थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हमसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आपको अच्छा लगे हमसे जुड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारा देखने को मिलेगा। तो दिस इज मी सौरभ साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।